आपका है कैटेगरी बी के ऊपर। जी सर। कैटेगरी बी के ऊपर आप इस वक्त बनवा रहे हैं मेडिकल स्टोर। जी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी के अंदर कुछ डिफरेंस है। जी सर। ये आपने गौर से समझ रहे हैं कि कुछ शेड्यूल जी की आइटम्स होती हैं, जी सर। यानी मेडिसिन होती हैं जो आप मेडिकल स्टोर पे नहीं रख सकते। जी सर। उसके अंदर कंट्रोल्ड आइटम्स हैं, कई उसमें नारकोटिक्स भी हैं, स्टेरॉयड ड्रग्स भी होती हैं, जी सर। कुछ वैक्सीन वगैरह होती हैं, वो जो आप यहाँ पे नहीं रख सकते। जी सर। तो आपने ये नहीं करना कि आपने कहीं से भी वो खरीदी और उसको यहाँ पे छुपा के या कहीं पे भी ऐसे वैसे रख लिया, ठीक है? क्योंकि जब उसकी चेकिंग होगी, उस पर चालान होगा उस ऑफेंस पे, तो फिर वो उसमें जुर्माने, फिर वो काफ़ी ज़्यादा फिर आपको उसका फेस करना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि आप अपनी नीट एंड क्लीन आपने अपनी जी सर। जो सर्विस इसमें मेडिकल स्टोर की आपने देनी है। जी। अच्छा, उसके अलावा ये जो इलाका है इसके अंदर कई ऐसे आपके पास लोग आएंगे जो नशावर अद्वियात मांगेंगे। नशावर अद्वियात में क्या आ जाती है? जैसे मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे इंजेक्शन है, जैसे कोई सुकून मिले, या फिर पेन किलर्स हो गए कुछ इस तरह के, जैसे नैलबिन वगैरह ये वो। जी तो आप ना ये रख सकते हैं ना बेच सकते जी। हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह नशावर अद्वियात के अंदर आपकी आ जाती है, जैसे नारकोटिक मेडिसिन आ जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट है, एंग्जोलिटिक है, यानी आप अगर देख लें लेक्सोटनल वगैरह, सैम्ब्रो वगैरह, जी जी। या इस तरह की एल्प्राजोलैम एल्प वगैरह। तो ये वो मेडिसिन है कि जो कोई अगर इस पे लग जाएगा तो फिर वो इस्तेमाल करता रहेगा। ये वो आइटम्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मिलती हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं है, लोग जाके वो रखते भी हैं, छुपा के रखते हैं, तो वो फिर इलीगल हो जाता है। जी इसी तरह से कुछ अनरजिस्टर्ड आइटम्स हैं, वो आपने नहीं रखनी। जी। अनरजिस्टर्ड आइटम्स के अंदर आ जाता है आपकी मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल आइटम भी आ जाते हैं, जी जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ना मेंशन होगा ड्रैब का, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान का, वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है? और अगर आपने रजिस्ट्रेशन मजीद चेक करनी हो उस किसी मेडिसिन जिस पे शक है, तो जो आपको मेडिसिन सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, जी। आपने उस बंदे को कहना है कि मुझे इसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा दे, फॉर्म 6 और 7 होता है, जी वो दिखा दे। अच्छा, कई न्यूट्रासूटिकल हैं जो मल्टी विटामिन टाइप मेडिसिन जी। होती जी हैं। आते जाते कई लोग आएंगे जो आपको वो बेचने की या सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जी। आपने उसका फॉर्म 6 फॉर्म 7 वगैरह देखना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये ड्रैब के साथ रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं, जी। ठीक है? क्योंकि कई ऐसी मल्टीविटामिन हैं जिसके अंदर वो दवा की या विटामिन की मिकदार कम होती है, ऊपर लिखा होता है ये 400 कुछ है, अंदर उसके 100 भी नहीं होती, ठीक है? वो जब लेबोरेटरी में टेस्ट होगी तो वो अगर आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, आपने किससे लिए कैसे लिए, तो वो आपका कसूरवार जी होगा। जी। सबसे अहम चीज़ आपके मेडिकल स्टोर के लिए है कि आपके पास इनवॉइस वारंटी होनी चाहिए। जी अगर ये एक मेडिसिन है कि आपने खरीदी है, तो ये आपने खरीदनी है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। जी बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर जब आपको ये मेडिसिन सप्लाई करेगा तो उसके साथ एक कागज देगा जिसे कहेंगे इनवॉइस वारंटी। उसके ऊपर आपने चेक करना है इस मेडिसिन के ऊपर बैच नंबर क्या है, उस पर बैच नंबर क्या है, उसको मैच करना है। अगर बैच नंबर मुख्तलिफ है तो उसको मेडिसिन वापस कर देनी है कि जी ये मेडिसिन मैंने नहीं लेनी, मुझे वारंटी सही दो। क्योंकि आपने मेडिसिन ले ली, इसकी हो गई सैंपलिंग और बैच नंबर गलत था, ये हो गया फेल, केस बन गया इस मेडिसिन पे, और आपको उसमें दिया हुआ कि और बैच, और बाद में आपको बैच ही ना सप्लाई करे वो नंबर की वारंटी, तो मेडिसिन तो आप पे पड़ जाएगी कि आप ये जाली मेडिसिन या फिर ये जो सबस्टैंडर्ड मेडिसिन इसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई इस तरह के टीके नहीं लगाने, कोई प्रैक्टिस नहीं देनी, इस तरह की नीट एंड क्लीन, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ठीक है? बाकी जो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस से आपने मेरे से रब्ते में रहना, वो ले लेंगे, ठीक है? किसी का कोई सवाल आपका? चलो।